हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे तीसरा पार्ट प्रत्यावर्ती धारा का। दो बार पहले बार में हम लोग पढ़ा था आर परिपथ के बारे में, सेकेंड वाले में एल परिपथ और थर्ड में पढ़ेंगे सी परिपथ के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं सी परिपथ या सी सर्किट के बारे में। सी सर्किट क्या है? सी का मतलब क्या है? संधारित्र। ठीक है, सी, इसको मैं थोड़ा सा करता हूँ, नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, सी परिपथ। सी परिपथ अर्थात हम लोग पढ़ेंगे जब परिपथ में केवल संधारित्र लगा हो, जब परिपथ में केवल संधारित्र लगा हो। देखिए समझिए, इसके लिए क्या करेंगे? परिपथ तैयार करेंगे। ये मान लेते हैं एक हमने परिपथ तैयार किया, उसमें केवल क्या लगा है? संधारित्र लगा है। ठीक है, संधारित्र में क्या होता है? दो प्लेटें होती हैं और इसको जोड़ दिया हमने प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत। और प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का मान कितना होता है? V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। मैंने पिछली वीडियो में बताया भी है कि क्या होता है, साइन क्या है, ओमेगा टी क्या है, वी क्या है, सारी चीज। ठीक है, वी नॉट जो है इसको क्या कहते हैं? वोल्टेज का शिखर मान। ठीक है, वोल्टेज का शिखर मान। और ये क्या, ओमेगा टी क्या है? जो कला है, यानी कोण। ठीक है, फेज है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए थोड़ा समझते हैं। देखिए, जब हम यहाँ से देखिए जैसे इसको हम जोड़ेंगे प्रत्यावर्ती वोल्टेज से, तो इसके अंदर क्या जाएगी? धारा जाएगी। और धारा क्या होती है? देखिए, धारा आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को, तो आवेश प्रवाह की जो दर होती है उसको क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। ये हमने पढ़ा है। ठीक है, समझ में लग गया? अब देखते हैं, ये हमको याद रखना है कि आवेश प्रवाह की दर ये होती है। ठीक है, अब देखिए चीज, इसको मिटा देता हूं मैं। देखिए, संधारित्र में जब भी धारा जाएगी यानी क्या होगा? आवेश उत्पन्न होगा। यहाँ पे इनकी प्लेटों पे आवेश उत्पन्न होगा। तो कहते हैं ना, संधारित्र की दोनों प्लेटों, संधारित्र को दिया गया आवेश, संधारित्र को दिया गया आवेश, यानी संधारित्र की दोनों प्लेटों में से किसी एक प्लेट को दिया गया आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर यानी V के अनुपात को संधारित्र क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। इसको C से लिखते हैं। ध्यान रखिए, जब भी संधारित्र होगा तो जैसे उसमें हम धारा प्रयोग करेंगे, जिसमें आवेश जाएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगी? उन दोनों प्लेट के बीच क्या होगी? धारिता उत्पन्न होगी, C। तो C बराबर क्या हो गया? Q बटे V। अगर यहाँ से Q याद कर लें तो Q बराबर क्या हो जाएगा? देखिए, CV हो जाएगा। अगर Q बराबर आप ध्यान रखिए तो C और V का मान क्या है? देखिए, V नॉट और क्या हो जाएगा? साइन ओमेगा टी। तो Q बराबर क्या हो गया? C V नॉट साइन ओमेगा टी। अभी हम लोगों ने बताया था कि अगर वैसे इसमें धारा जा रही है तो धारा कैसे आती है? आवेश प्रवाह। धारा की परिभाषा क्या होती है? आवेश प्रवाह की दर को, तो आवेश प्रवाह तो dq और बटे क्या लिख सकते हैं? dt, है ना। तो धारा क्या होता है? आवेश प्रवाह की दर को पहले धारा कहते हैं। तो देखिए, ये धारा जा रही थी, I हो गया, यहाँ पे देखिए d है और q का मान हम लोगों ने निकाला। q का मान क्या है? देखिए c है, v नॉट है और क्या हो गया? साइन ओमेगा टी हो गया। अपॉन में क्या लिखा है? देखिए dt लिखा है, I हो गया। ध्यान देखिए, सी वी नॉट को हम बाहर कर लेंगे, सी और वी नॉट को बाहर कर लिया। यहाँ पे क्या बचा है? देखिए डी बाई डी टी और क्या हो गया? साइन ओमेगा टी हो गया। ठीक है, यहाँ तक बताइए कोई समस्या तो नहीं? ठीक है, और आगे क्या करेंगे? यहाँ पे हो गया आई, ये हो गया सी, ये हो गया वी नॉट, डी बाई डी टी, यहाँ पे लिखा है साइन ओमेगा टी। देखिए साइन का जो अवकलन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओमेगा टी है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान समझते हैं, थोड़ा अलग से, जो हम लोगों ने मैथ में नहीं पढ़ा है वो देते हैं, मतलब जिनके पास मैथ नहीं इंटर में वो देते हैं। देखिए भाई, एक चीज हम सीखते हैं थोड़ा इंटर के बारे में। इंटर कक्षा 10 में जो होता है, सॉरी कक्षा 12 में औकलन। औकलन क्या होता है? देखिए, औकलन क्या करते हैं? जैसे कोई पद दे देते हैं, जैसे हमने दे दिया साइन एक्स ऐसे और वाई बराबर ऐसे दे दिया, और करेंगे एक्स के सापेक्ष क्या करेंगे? इसका औकलन करेंगे। तो जब भी औकलन करते हैं तो कुछ नहीं लिखते हैं, सिंपल लिखते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं डी और बाई डी एक्स, है ना। इसका मतलब है कि एक्स के सापेक्ष हम साइन एक्स का औकलन कर रहे हैं। ठीक है, और इसका सूत्र क्या होता है? जब साइन एक्स का औकलन करते हैं तो क्या आता है? कॉस एक्स आता है। जैसे अगर यहाँ पे डी बाई डी एक्स, अगर यहाँ पे साइन टी होता, ठीक है, और यहाँ पे अगर यहाँ पे टी होगा तो यहाँ पे भी टी होगा, तो टी के साथ पे औकलन करेंगे, तो इसका मतलब साइन टी का क्या हो जाएगा? बताइए, कॉस टी आ जाएगा। फिर ध्यान से देखिए, डी बाई डी एक्स अगर यहाँ पे लिखा होता साइन 2x, तो इसका अवकलन करते कितना था? कॉस 2x। क्या आता था? कॉस 2x। देखिए, इतने को पूरे को मान लेंगे x, मान लेते x था, तो इस पूरे को अगर x मानते हैं तो साइन x था, साइन x का होता है कॉस x, तो साइन x का कॉस आता है। और जिसको मानते हैं उसका अवकलन पुनः करते हैं। अच्छा, पुनः अवकलन करेंगे तो 2x का अवकलन करते हैं, तो 2x में क्या होता है? अब इतना समझ लीजिए, तो वो तरीका बताते हैं, आप नियम ना पढ़िए, सीधा देखिए, x के आगे जो लिखा हो वो आगे आ जाएगा, ऐसा समझ लीजिए। वैसे क्या करते हैं? 2x को मान लेते हैं t या x मानते हैं, तो ऐसा तो पुनः अवकलन करते हैं, तो 2 को आगे कर लेंगे, और x का अवकलन एक होता है 2 1 कम 2, इसलिए ऐसे 2 आ जाता है। तो आप सिंपल समझ लीजिए, अगर जैसे साइन 2x का अवकलन करेंगे तो जो यहाँ पे साइन का होता है कॉस होता है, समझेंगे, जो 2x होता है लिखेंगे, जो x के आगे लिखा होगा वो आगे इंटू लाना है, ये समझ लीजिए। ठीक है, तो अगर यहाँ पे करेंगे हम लोग साइन ओमेगा टी का, तो क्या आएगा बताइए? कॉस आ जाएगा, और क्या आ जाएगा बताइए? ओमेगा टी आ जाएगा, और टी के आगे क्या लिखा है? ओमेगा, वो भी आ जाएगा, यानी इंटू क्या लिख सकते हैं? ओमेगा। ठीक है,
मैं उधर के सूत्र को मिटा दे रहा हूँ ताकि समझ तो आएगी आपको। चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या हो गया, आई बराबर सी वी नॉट कॉस ओमेगा टी हो गया, ठीक है। फिर आगे देखिए क्या लिख सकते हैं, ये देखिए आई लिखा है, यहाँ का लिखा है देखिए सी वी नॉट और बटे का लिखा है देखिए ओमेगा, और यहाँ पे क्या लिखा है कॉस ओमेगा टी। इसको मैं इधर हल कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे आई है, यहाँ पे कर लेंगे आई लिख लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, ऊपर वी नॉट रखेंगे, ठीक है। सॉरी ये इंटू में, इसको इंटू में था ना, ये इंटू था ओमेगा और यहाँ का था कॉस ओमेगा टी, ठीक है। देखिए आई था, ऊपर है वी नॉट, हमने क्या किया, इसको हम ऐसे लिख दिया 1 बटे ओमेगा सी। अगर आप ध्यान से देखो तो अगर इस ओमेगा सी का गुणा ऊपर से करेंगे तो क्या आएगा, देखिए वो इसका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, वी नॉट सी ओमेगा टी वही आ जाएगा। तो उसको हमने ऐसे दिया है, और बराबर क्या है, देखिए कॉस ओमेगा टी, यहाँ पर लिखा आई, और ये जो है वी नॉट और बटे का लिखा है 1 बटे ओमेगा सी। इसको आर के बराबर मान करके मानेंगे तो क्या हो जाएगा आई नॉट, ठीक है। ये इसके बराबर हो जाएगा, बताइए ये हो जाएगा आई नॉट, है ना। तो यानी इसके स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, बताइए इसके स्थान पर लिख सकते हैं आई नॉट, और यहाँ का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। यानी ये जो है प्रतिरोध के बराबर होता है, तो इसका मान तो वी नॉट बटे आर, और वी बटे आर क्या होता है, आई होता है, यानी आई नॉट वी नॉट था, यहाँ पे आई नॉट हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा और देखते हैं, देखिए आई नॉट हो गया। देखिए एक सूत्र होता है कॉस थीटा, कैसे लाते हैं, देखिए जब हम हल करते हैं साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, तो क्या आता है कॉस थीटा। तो यानी हम इस कॉस थीटा के यानी ये समझिए थीटा है, अगर सोच लीजिए थीटा है तो इसके साथ पे क्या लिख सकते हैं, बताइए लिख सकते हैं साइन लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, बताइए 90 लिख सकते हैं प्लस थीटा, और थीटा का मतलब पूरा मान ओमेगा टी लिख सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सही से लिख सकते हैं इसको, आई बराबर आई नॉट हो गया, साइन हो गया, इसको सही का मतलब इसको आगे कर लेते हैं ओमेगा टी, और 90 को लिख सकते हैं पाई बाई 2। इस प्रकार ये सी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का क्या निकला है, समीकरण निकला है, ठीक है। समझ में आने लगा, बहुत आसान है, बिल्कुल सरल तरीके से बता रहे हैं आपको, कोई ध्यान थोड़ा सा वैसा नहीं लगेगा, कठिन लगेगा। और आप अच्छे समझना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको पिछले 2 वीडियो देखनी पड़ेगी तो और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अब पहला आरेख बनाते हैं और उसको समझाते हैं। चलिए ठीक है, देखिए देखिए कला आरेख में कुछ निकलने बहुत आसानी से बताऊंगा, ठीक है। यहाँ लिख दिया कला आरेख, ठीक है। तो कला आरेख समझते हैं क्या है, देखिए सिंपल सा देखो, अगर v कहाँ बनाएंगे तो देखिए क्या लिखा है, वी नॉट साइन ओमेगा टी, यानी साइन से बनाएंगे v का, अगर आप तो कैसे बनाएंगे, देखिए ये हो गया 0 अंश, ये हो गया 90, 180, 270, ये हो गया 360, है ना। तो v का मान क्या था, देखिए v बराबर था वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो v किससे बनाएंगे ओमेगा टी, तो कला लेंगे ओमेगा टी और वी नॉट का अधिकतम मान होगा, और v का ग्राफ बनाएंगे कैसे बनाएंगे, v का ग्राफ साइन से बनाएंगे, v का ग्राफ कैसे बनाएंगे साइन से, और साइन से बनाते हैं 0 शुरू करते हैं, और जो 90 पर होता है उसका अधिकतम मान होता है, और फिर कोई साइन आता है 180, और ऐसे ये आपको समझना है कैसे बनाया है, तो आप मेरे पिछले 2 वीडियो देखिए, अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो ये मैंने मान लेते हैं ग्राफ जो बनाया है, ये ग्राफ बनाया है वी का, और ये जो अधिकतम ऊंचाई हो जाएगी ये किसकी हो जाएगी, ये वी नॉट, वी की, ये वी का ग्राफ हो गया, ये अधिकतम ऊंचाई यानी वोल्टेज का शिखर मान हो गया, वी नॉट हो गया, ठीक है। अब धारा का बनाते हैं, देखिए धारा का ग्राफ बनाने के से आप इससे बना सकते हैं, या यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, आई है, आई है, आई के नॉट, यहाँ पे लिखा है कॉस, और कॉस अगर आप ऐसे बनाते हैं, देखिए कॉस अगर आप बनाने के लिए हम क्या कहते हैं कॉस 0 का मान, और कॉस 0 का मान क्या होता है 1 होता है, कॉस 0 का मान क्या है 1 होता है। अब देखिए हमने थोड़ा नीचे क्यों लिया है, इसकी ऊंचाई उतनी हाइट क्यों नहीं लिया है, क्योंकि देखिए आई नॉट हम तब लाया है जब वी नॉट को हमने भाग किया 1 बटे ओमेगा सी से, यानी वी नॉट बड़ा हुआ और आई नॉट क्या हुआ छोटा हुआ, यानी कि इसको थोड़ा छोटा से इसकी ऊंचाई से कम रखेंगे। तो देखिए कॉस 0, कॉस अगर आप कैसे बनाते हैं, ये 0 शुरू कीजिए, देखिए कॉस 0 मान कितना 1, फिर 90 पे आइए ऐसे, फिर 180 पे इतनी ऊंचाई लगेगी इतनी ऊपर यहाँ पर है, फिर यहाँ पे जाएंगे 270 पे जाएंगे, और ये 300 ऐसे निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये जो ग्राफ बनाया है, ये जो ग्राफ बनाया है, ये सब ग्राफ किसका है बताइए, ये इसको मिटा के यहाँ लिख देता है, ये ग्राफ है वी का, ठीक है। और जो ये ग्राफ बनाया है किसका बनाया है आई का, और ये जो अधिकतम ऊंचाई हो जाएगी ये वाली, ये किसकी हो जाएगी आई नॉट की, किसकी हो जाएगी आई नॉट की, ठीक है। बताइए समझ में आ गया।
चलिए देखिए, अगर ध्यान रखिए आई नॉट है, यहाँ वैसे नहीं कर सकते तो इसको ऐसे बना लीजिए, ठीक है, ये भी कर सकते हैं ये आई नॉट, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, इसको मिटा देते हैं। अब कला देखते हैं, देखिए अगर आप ध्यान रखिए, अगर वी का जो था अभी देखो, वी में लिखा था वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो वी की जो कला थी वो क्या थी ओमेगा टी, यानी ओमेगा टी पर ही जो था वो क्या था वी नॉट था। तो मान लेते हैं वी का ग्राफ, ये वी की कला है, अगर वी की कला है, वी की कला क्या था अभी देखिए आपने लिखा था वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो देखिए वी जो है वी की कला साइन से और ओमेगा नॉट लिखा है, तो ओमेगा टी पर ही वी नॉट होगा, यानी कि ओमेगा टी पर इस कोड पर ही क्या होगा वी नॉट होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर है वी नॉट, अगर आप ध्यान से देखिए इस तरह से, ठीक है, ये हो गया इसका वी नॉट की। अब देखिए आई का देखिए, तो आई का कैसे बनाएंगे, देखिए साइन, ठीक है, साइन और ओमेगा टी प्लस, इसकी दो कला है ओमेगा टी है और इसी कला है ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। अगर इनकी इस समीकरण से समीकरण की तुलना करेंगे, जब तुलना करेंगे कालांतर निकालने के लिए, तो देखिए यहाँ पे साइन ओमेगा टी है और यहाँ पे क्या है साइन ओमेगा टी प्लस पाई 90 है, तो यानी ओमेगा टी से 90 अंश का है आगे है, और इस तरह से ये यहाँ से ऐसे लेते हैं, ठीक है। तो ये जो मान हो जाएगा ये मान लेते हैं इसका है आई का, अगर तो ये हो गया आई का मान, क्योंकि ये वाला मान हो गया 90, ओमेगा टी से कितना अधिक है 90 अधिक है, ध्यान रखिए ओमेगा टी से कितना अधिक है 90 अधिक है। यहाँ पे इसको बना नहीं ऐसे निकालते हैं, ठीक है, ये जो ओमेगा टी था और ये मान लेते हैं कितना अंश है 90 अंश है, तो ओमेगा टी से कितना ज़्यादा है 90 अंश, और ये वाला आई का हो गया आई का लें, क्योंकि आई का मान क्या है देखिए ओमेगा टी प्लस आई, आई का क्या होगी देखिए ओमेगा टी प्लस क्या है पाई बाई टू, है ना, तो इस पर आई होगा। लेकिन अभी इन्होंने पढ़ा था आई कैसे लाते हैं, आई का मान आई नॉट कैसे लाते हैं, जब वी नॉट को भाग करते हैं, यानी इससे इस वाली ऊंचाई से थोड़ा कम होगा, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर है और यहाँ पे क्या होगा आई नॉट, और उसको मिलाइए इसके सामने ऐसे, ठीक है, यहाँ से क्या आइए ऐसे, ठीक है, समझ में आने ये इसलिए पर ये क्या बन गया देखिए इसको डाल देते हैं, ठीक है, ठीक है, आपको अच्छा समझ में आएगा, आप इसको वीडियो देखिए, ठीक है, अगर कोई समस्या आती है आप कमेंट कीजिए, ठीक है, अगर समझ नहीं आता आप कमेंट कीजिए, और जो आपको पढ़ना हो कोई वीडियो आपको जो भी विषय में आपको दिखा तो बताइए कमेंट में, आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है।